गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 3.4 का जो है लास्ट वीडियो डाल दिया था मैंने, और आज जो है 3.5 की जो है एक्सरसाइज करेंगे 3.5। ठीक है, 3.5 चैप्टर का नाम लिख देता है यहाँ पे, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर है ये आपका, 9th क्लास, और हम आज करने जा रहे हैं 3.5। क्लियर है? तो इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100 to 1% आएंगे ही आएंगे इस जो है एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन कहता है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। ठीक है, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको ये बताना है कौन सा रिपीटिंग नंबर है, कौन सा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और कौन सा टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ आपकी, इसमें जो है देखो 7/20 ये है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर हमारे पास जो है ये रिपीटिंग नंबर है। तो अच्छा, ये भी बोला हुआ है कि आप इसको जो है लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, अर्थात जैसे कि मैं कहूँ कि 7 को जो है 20 से डिवाइड कर दो, जैसे आया ना 7/20, इस तरीके से डिवाइड भी करके कर सकते हैं, लेकिन उसने मना करा हुआ है कि आप जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, देखो इसको आगे करते हैं। आपको अगर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है, तो हमें ये डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को जो है 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये 20 है हमारे पास, 20 की अगर मैं फैक्टर कर दूं, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 के मैंने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर कर देना ऐसे, और 5 वन ज़ा 5। ठीक है, हमने एलसीएम की तरह इसके फैक्टर कर दिए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 7 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू में 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है अकेला है, तो हम क्या करेंगे, एक 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ही 5 की यहाँ पे। अगर हम इसको जो है 2 पावर में लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है 5 सिंगल था। ठीक है, 5 यहाँ पे सिंगल है, तो इसकी भी पावर 2 करेंगे तो क्या करेंगे, एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो जब एक 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक 5 ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखो 7 5 ज़ा 35, 7 पंजे 35। अब ये है 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर भी यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। दोनों अब देखो सेम पावर वाले डिजिट आ गए। ठीक है, 35 ऊपर है तो उसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे एक रूल है, a की पावर n इंटू में b की पावर n। तो ये रूल समझना, यहाँ पे जो है देखो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब करते हैं तो ये हम देखते हैं कि हमारे जो पावर कितनी है। पावर यहाँ पे सेम है और जो बेस है, बेसिक जो डिजिट है वो दोनों अलग अलग हैं। जब पावर सेम हो और ये दोनों डिजिट अलग हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। ये एक रूल है। ठीक है, इसे याद रखना। यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 कर देंगे और पूरे की पावर हम क्या लगा देंगे, 2, क्योंकि दोनों की पावर क्या थी, 2 2 है। ठीक है, हमने इस तरह कर दिया। अब देखो 35 तो एज इट इज है, 2 5 ज़ा 10 और पूरे की पावर कितनी है, 2। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो 35 एज इट इज है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 100। और जब 100 आ गया, इसको कैसे लिख देंगे, लिख सकते हैं हम 0.35।
लिख सकते हैं, है नहीं। भी 100 है नीचे, तो 1 2 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद अब आप ये देखो क्या ये 2 या 5 से कट रहा है, 2 और 5 से कट रहा है, तो हाँ ये 5 से कट रहा है, 5 7 35 होता है। तो इस तरीके से जब ये 2 और 5 से कट जाएगा, 2 और 5 से क्यों कटेगा, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पे ही 10 आ सकता है, ठीक है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, बस उसकी पावर अलग अलग होती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। देखो ये समझाने के लिए है, इसी को हम चाहे तो और भी इजी कर सकते हैं। कैसे, देखो 7/20 है, ये समझाने के लिए था कि ये कैसे हुआ टर्मिनेटिंग नंबर। ये हमें नीचे क्या लाना है, 10 की उसमें लाना है, 10 100 1000 10,000 इस तरीके से जो है हमें नंबर नीचे लाना है। तो 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो है 100 में कन्वर्ट हो जाए। देखो 7 हमें मालूम है 25 जा कितना होता है, 100 होता है, 25 जा 100, तो यहाँ पे जो है 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी कर देंगे, 7 पंजे 35, और 20 की जो है 5 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये हो गया 0.35, ठीक है। नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो है ये आया कैसे, अगर आप जो है बुक में देखोगे तो बुक में बाकायदा आपको यहाँ पे जो है समझाया गया है, ठीक है। एक मिनट, ये पेज नंबर है 57, ठीक है, 3.6.1 रेशनल डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, तो आपको जो है पहले इस फॉर्म में लाकर तभी जो है हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम इजीली अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से कर देंगे, अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो हम इस तरीके से ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो है पूरे नंबर मिले। क्लियर है बात। तो देखो जो आंसर यहाँ आया था वही आंसर सेम यहाँ आया है, ठीक है, बस इसको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी करना पड़ा है, और बाकी ये इजीली हमने कर दिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये कैसे करा है हमने, ठीक। तो चलो इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि नीचे जो है हमें 2 × 5 के रूप में लेकर आना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलो इसको मिटा के इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। ये है 4/15, ठीक है, 4/15 है, और 4 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा। अब हमें जो है 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 100 1000 या 10,000 आ जाए, तो अगर इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी भी एंगल से 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है। इसमें हम अगर मैं इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो मतलब कि 100 या 1000 नहीं आएगा किसी भी एंगल से। तो आप जो है सीधा सीधा इसको क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको करोगे ना तो ये रिपीटिंग नंबर भी नहीं आएगा। आप करके देख लो, जैसे कि मैं 4 को 15 से अगर मैं डिवाइड भी कर दूं, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, डेसिमल, 0 लगा के डेसिमल लगाया, फिर यहाँ एक 0 आ गया, 15 2 कितना होता है 13 30, तो ये आ गया, ठीक है। 10 बचा यहाँ पे, डेसिमल लगाते एक 0 आ जाएगा, और 15 6 कितना होता है 90, ठीक है। अब यहाँ पे हर बार जो है क्या होगा, 100 आता जाएगा, और ये 6 6 चलता ही रहेगा। तो ना तो ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद 6 6 6 जो है 6 जो है वो रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग नंबर तो उसे कहते हैं ना जहाँ पे 2 भी रिपीट हो रहा होता बार बार, ठीक है, उसे रिपीटिंग नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है रिपीटिंग नंबर भी नहीं है, ठीक है, और जो है ये 10 की फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। क्लियर बात। चलो
इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखो इसमें अगला है आपका 13 डिवाइडेड बाय 250, 13 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, इसके फैक्टर करो। ये 13 तो है ही हमारे पास, ऊपर ऐसे ही रहेगा। 250 के फैक्टर करो, 250 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। फिर ये 2 से कटेगा नहीं, ये किससे कटेगा? 5 से। 5 2 ज़ा 10, 25 ज़ा 5, 5 ज़ा 25। फिर ये क्या हो गया? 5 से करोगे तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 फिर 5 5 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 13 2 भाई 2 तो अकेले ही था, 5 कितने यहाँ पे? 3 है, तो 5 की पावर कितनी लिख देंगे हम यहाँ पे? 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इस 2 को भी तो हमें 3 में लाना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर 3 बनानी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, ये 13 है, 2 इंटू 5 की पावर 3 है। ठीक है, अब 2 की पावर भी 3 करना पड़ेगा, तो हमें करना है तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 कर देंगे। 2 इंटू 2 यहाँ करेंगे तो 2 इंटू 2 यहाँ पे भी कर देंगे, है नहीं? अब देखो 13 2 ज़ा कितना होता है? ये इसे 2 2 ज़ा 4 और 4 की 13 से कर दो, 13 4 ज़ा 52 हो जाता है। ठीक है, 13 चौका 52। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, हमने यहाँ पे 2 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ ऊपर भी जो नीचे करो वही ऊपर कर रहे हैं हम। तो इन देखा जाए तो 1 2 3, यहाँ 2 भी क्या है? 3 बार आ गए, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, पहले फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फैक्टर करा था तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 था। ठीक है, 2 एक ही था, और 5 यहाँ पे 3 है, तो 5 की पावर 3 कर दिया। अब इस 2 की पावर भी हमें 3 बनाना है, तो हमने 2 की और मल्टीप्लाई कर दी इसमें। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करके हमारा 52 आ गया था, तो 52 ऐसे ही रखोगे। देखो फिर से वही रूल लगा देंगे जो इससे पहले बताया था, a की पावर n है और b की पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी की पावर n। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से a की पावर n इंटू में b की पावर n। यहाँ देखो पावर सेम है, डिजिट अलग अलग हैं, तो अब दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक बार लिख देंगे। यहाँ पे भी देखो पावर अब दोनों की सेम हो गई हैं और डिजिट अलग अलग हैं। 2 इंटू 5, दोनों की पावर क्या कर दिया हमने? n कर, सॉरी n ही लिख रहा हूँ, 3 है पावर तो 3 लिख दो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, n की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रूल हमने अप्लाई कर रखा है। 52 10 के क्यूब पर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ गया, तो अब डेसिमल कैसे लगाओगे? डेसिमल लगाएंगे हम 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2, ये 52 है, 1 2 3, एक 0 लगा के फिर यहाँ पे डेसिमल और फिर 0। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब अगर इसको आप डिवाइड करो तो 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, एक इसमें आ गया 12 हो गया, और 2 6 ज़ा 12, कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अगर जो भी सवाल है अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आपका टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा अपने आप ही। क्लियर है बात? चलो मिटा दो इसे। इस रूल को जो है अच्छे से कर लेना, ये आगे भी काम आएगा आपके। चलो, तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा आपके।
अच्छा, रिपीटिंग नंबर का इसमें नहीं आया कि रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिपीटिंग नंबर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रिपीटिंग नंबर जैसे हम कोई डिजिट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2/3 ले लो, 2/3 ले लो, या जो है 5/11 ले लो। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करोगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखो, डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 6 18, यहाँ पे आपको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिपीटिंग नंबर किसे कहते हैं वो समझ में आ जाए आपके। हमने एक डेसिमल लगा दिया यहाँ पे तो 0 आ गया। 2 6 18, 3 6 18, सॉरी 3 6 18, यहाँ पे कितना आ गया, फिर 2 आ गया। डेसिमल लगाया तो 0 आ जाता रहेगा, फिर 6 आया, यहाँ पे 3 6 18 कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। ये रिपीटिंग नंबर है हमारे पास। ये क्या है हमारी, ये रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, जो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक, लेकिन अगर हम जो है इसमें इसकी बात करें, क्या नाम है, 4/15 की बात करें, तो यहाँ पे पहले क्या आया था, 0.2, उसके बाद जो है 6 6 चल रहा था। तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा था ना, बार बार ये रिपीट हो रहा था, जबकि हमें दोनों ही चीज़ें रिपीट होनी चाहिए। दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। जैसे इसकी बात करें, अगर इसको आप देखोगे, डेसिमल लगाते ये कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाते ये 50 बन जाएगा। तो हम क्या करें, 11 4 जा। ठीक है, इसको भी डिवाइड करके देख लो, डेसिमल लगाया ये हो गए, 11 4 जा 44, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, 60 हो गया, अभी 6 बचा, डेसिमल लगा तो 0 आ गया। फिर आया 11 5 जा 55। ठीक है, यहाँ फिर 5 आ गया। तो यहाँ पे जो है बार बार ये 45 45 ये चलता रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा जो है रिपीटिंग नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे 6 6 चल रहा था, यहाँ पे 45 45 45 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये सब हमारे रिपीटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, ये रिपीटिंग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पहले 2 है, फिर 6, जो 6 है, ये रिपीट है, 6 रिपीट हो रहा है सिर्फ, 2 रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, रिपीटिंग नंबर। ये क्या कहलाएगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है? चलो जी, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, 3 बार आप पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी के जो है सोल्व होना इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा जो है ध्यान दिया करो किस पे, क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। ठीक है, 1/13 आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है लॉन्ग डिवीजन में आप परफॉर्म करो। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। इसके जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो है कि इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है वो कहाँ पे आके रिपीट हो रहा है, कौन से डिजिट पे जाकर रिपीट हो रहा है, कितनी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या 2/13 मतलब 2/13 ये भी जो है रिपीटिंग, इसे हम साइक्लिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। जो बार बार रिपीट होता है ना, वो भी साइक्लिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है 3/13 4/13, इसके बारे में पूछा हुआ कि आप इसको भी बताओ, इसका भी बताओ। तो सबसे पहले 1/13 देख लेते हैं। इसको देखते हैं कि ये कौन से नंबर पे आके दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन इसने बोला हुआ है तो बाकायदा हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, डेसिमल लगाया, एक 0 ले लिया। अभी 10 अभी भी छोटा है 13 से, तो एक 0 यहाँ बढ़ाया। अच्छा, 0 लगा के फिर डेसिमल लगाया करो। ठीक है, चलो जी, पहले डेसिमल लगाया तो एक 0 आ गया, 10 हो गया। 10 छोटा है 13 से, फिर 0 लगा दिया हमने यहाँ पे, एक 0 और ले लिया। अब अगर इसको हम करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो तो इसको करो, 13 की टेबल पढ़ो जो 100 के करीब हो लेकिन इससे छोटा हो। तो 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है। ठीक है, चलो जी, कैरी लिया यहाँ, यहाँ इससे आगे क्या हमारे पास 9 आ गया यहाँ पे।
0 9 ले लिया, बाकी ये तो कट गए। अब यहाँ पे फिर हमने क्या करा, डेसिमल लगा रखा, 0 आ जाएगा। फिर चलो जी, अब 7 से नीचे आओ, 6 आ जाएगा। 13 7 91 था, 13 7 91। अब चूंकि 9 यहाँ 100 था तो 91, ये 90 है, इससे भी छोटे आएंगे हम, तो 13 सिंह 78, 13 6 78। ठीक है, कैरी लिया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, फिर 0 ले लिया। ठीक है, अब 13 9 कितना होता है बताओ जल्दी से, 117 आ गया यहाँ पे, है नी। 13 9 117, ये आ गया। अब इसे माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, बाकी ये तो कट गया। डेसिमल लिया तो 0 आ गया, है नी। 13 2 36 26। ठीक है, 13 2 26, ये आ गया 4, ये कितना आ गया 4, यहाँ 0 लगा लिया। ठीक है, अब देखो 14 आ गया यहाँ पे, ये कट गया। 13 3 39। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे तो 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1। तो देखो हमने स्टार्टिंग करा था 1 से, फिर से 1 आ गया हमारा कैरी में, सॉरी जो रिमाइंडर है फिर से 1 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ इसके बाद ये दोबारा से क्या होगा, रिपीट होना शुरू कर देगा। इसके बाद से वो दोबारा से क्या होगा, रिपीट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 1/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो यहाँ ये है, ये क्या है, ये चीज है। क्लियर है, हमने बार इसलिए लगा दिया क्योंकि इसके बाद जो है ये कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका रिपीटिंग। इसके आगे अगर हम करेंगे ना, फिर से हमारे पास यही नंबर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग ब्लॉक्स। ठीक है, और जब दोबारा से यही रिपीट होगे, यही लिखोगे 0 7 6 9 2 3, इसी को करोगे तो वही कहलाता है हमारा साइक्लिक। इसी को कहते हैं हम साइक्लिक प्रॉपर्टी। किसको बोलते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टी, वो चलता रहता है। ठीक है, चलो देखो 2/13 को भी आपको ऐसे ही करना है और आपको बताना है कि क्या 2/13 में भी इस तरीके से आ सकता है या नहीं आ सकता। तो आंसर है नहीं, वो नहीं आएगा। ठीक है, उसे जो है ऐसे डिवाइड करके देख लेना कौन से नंबर पे दोबारा से उसकी जो है रिमाइंडर जो है 2 जब तक ना आए तब तक उसको डिवाइड करते रहना। ठीक, चलो उसके बाद 3/13 इसका रिपीटिंग नंबर हमें बताना है, 4/13 इसका रिपीटिंग नंबर बताना है। जब आपने ये कर लिया ना तो इसको बताना बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा वो सुनो। देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 30। 0 लगाते ही क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 30 होते ही 30 को फिर आप डिवाइड करो तो इसमें देखो कहीं 30 आया है, देखो इस जगह पे आया 30, 30 यहाँ पे आ रहा है और 13 दूनी 26, 2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हो आप, वहीं से लिखो 2 से डेसिमल लगा के 2 3 2 3, फिर यहाँ आ जाओ 0 7 6 9। 2 से शुरू करा है क्योंकि 13 2 30 को हम काट रहे हैं ना, यहाँ पे भी अगर डेसिमल लगाएंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 13 से डिवाइड करेंगे तो यहीं से तो शुरू हो रहा है वो, यहाँ पे 30 था, फिर 2 से 4 13 दूनी 26, है नहीं, 13 2 26, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 2 से आप लिख लो 2 3 0 7 6 9। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिपीटिंग नंबर होगा। ऐसे अगर 4 से करें तो ये देखो इसमें 40 कहीं आ रहा है, 40 आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, और 40 को डिवाइड करें 13 3 39, 13 3 39, मतलब कि इससे शुरू हो रहा है। अब किससे शुरू हो रहा है, इससे 3 से, तो यहाँ लिखो 0.3। ठीक है, फिर बाकी के डिजिट यहाँ तक लिख दो 2 तक, 0 7 6 9 2। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। तो ये हमने कर लिया था और इसको हमने बिना लॉन्ग डिवीजन के ही बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि 30 यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है और डिवाइड करना है हमें 13 से ही,
तो हमने जो इसमें से देखा और उसको जो हमने लिख दिया। क्लियर बात। बाकी जो है जैसे ये हमने डिवाइड कर रखा है, इसी तरीके से हम क्या कर देंगे 2/13 को शो कर देंगे, डिवाइड करके दिखा देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जो है 2/13 जैसे 1/13 इस तरीके से इतने डिजिट के बाद वो दोबारा से जो है रिपीट करेगा, क्योंकि हम जब जो है यहाँ आ जाएंगे, इस पोजीशन पे आ जाएंगे, दोबारा से हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, और 1 से शुरू हुआ था रिमाइंडर फिर 1 आ गया तो फिर से वही डिजिट चलेगी। तो इसको भी डिवाइड करो आप, 2/13 को तब तक डिवाइड करो जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा 2 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो फिर से वहाँ से रिपीट होना शुरू करेगा, लेकिन इसका रिमाइंडर नहीं आएगा वो रिपीट नहीं करेगा। रिमाइंडर अगर 2 नहीं आएगा तो रिपीट नहीं करेगा। तो ये जो है आप समझ लो आपका होमवर्क है, इसे आप करना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं इसे करा दूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है 2 को 13 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल। ये रेशनल है या इरेशनल है आपको ये बताना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे कि रूट 81 है, दूसरा इसमें है आपके पास 0.333 5 बार 3 है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है ये नहीं है, दूसरा आपके पास 12 है। दूसरा हमारे पास है रूट का 12, थर्ड हमें दिया हुआ है 0.33333। ठीक है, और फोर्थ जो दिया हुआ है 0.12345 12345 12345, फिर यहाँ पे डॉट 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 डॉट। इस डॉट का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, अभी करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, जब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, हर बार एक 0 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 0 0 0 0 1, फिर यहाँ पे डॉट 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 दिखा दिया गया है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, 6th क्वेश्चन को भी बाद में लिखूंगा, इसमें जगह कम पड़ रही है। ठीक है, अब देखो क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? अगर इसको देखा जाए, मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि भी रेशनल नंबर जो रूट के अंदर हो वो रेशनल नंबर नहीं होता। लेकिन क्या जितने भी रूट के अंदर हैं क्या वो सारे जो है इरेशनल नंबर होते हैं? तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि रूट से संख्याएं बाहर आ सकती हैं। रूट से संख्याएं बाहर आ सकती हैं, जो नहीं आएगा वो तो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन जो रूट से बाहर आ सकता है वो क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसके फैक्टर कर दो। अगर आपको स्क्वायर पता होगा, ठीक है, इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। ठीक है, फैक्टर हो गया। और रूट में से जो पेयर होता है वो क्या होता है? बाहर आ जाता है। यानी 2 पेयर थे 3 दिन के तो हमने बाहर ले लिया तो 9 आ गया। या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 9, अर्थात 9 का पेयर बाहर आ रहा है तो 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का जो है इसी तरीके से निकले। तो आप जो है सिंपल में इसका क्या कर दो? फैक्टर कर दो। फैक्टर करने के साथ ही जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी 81 को जो है बाहर लाया जा सकता है इस तरीके से, और ये बाहर आते क्या बन जाएगा? ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर बात?
तो रूट 81 क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। 12 की बात करें, 12 की बात करते हैं तो देखो 12 के भी फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे 2 का पेयर तो बन रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 तो बाहर आ गया लेकिन 3 अंदर ही रह गया, तो यहाँ से रूट हटा ही नहीं, क्योंकि रूट कब, अगर रूट नहीं होता तो रेशनल नंबर होता, बट यहाँ पे रूट से सारी डिजिट बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर 3 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर रह गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। क्लियर है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। देखो इसको देखो, इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है। डॉट का मतलब है कि बार बार वो संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे जो दिया हुआ है वही है। तो हम एक चीज़ और करते हैं, जब भी हमारे पास लिखा होता है, मान लो हमारे पास 25 लिखा है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि भी 6th क्लास में पढ़ा है कि जो डेसिमल नंबर को एज ए फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, तो हम क्या करते हैं, जो ये 25 है ये हटाते हैं और नीचे डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देते हैं, है नहीं। तो ये क्या बन गया, ये p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में होता तो वो क्या कहलाता हमारा, रेशनल नंबर कहलाता, तो ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो भी, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 जो है 5 टाइम्स है, ठीक है, 5 टाइम्स 3 है। अब इसका जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगी, है नहीं, 5 जीरो आ जाएगा ना, तो ये भी क्या कहलाया हमारा, रेशनल नंबर कहलाया, रेशनल नंबर बन गया ये, तो ये भी क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ में देखो, अब फोर्थ के डिजिट को देखो, 1 2 3 4 5 ये है, उसके बाद ये नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 दोबारा से रिपीट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5 फिर रिपीट हो रहा है, अर्थात ये जो है क्या नाम है, 12,345, ठीक है, ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। उसको रेशनल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको जो इस इन क्वेश्चनों के बाद में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी जो है उस तरह का क्वेश्चन आया नहीं, उस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा हाँ, चौथा क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही है कि जो है यहाँ पे भी नंबर रिपीट हो रहा है, उसको जो है p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। जब वो चौथा क्वेश्चन करूँगा तो ये अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि ये रेशनल नंबर क्यों है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी 0.6 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है, रिपीटिंग नंबर है, यहाँ पे ये भी रिपीटिंग नंबर है, इसको p/q के रूप में लिखो। इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में भी आते हैं और आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको रेशनल नंबर में कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं अभी इस क्वेश्चन की बात कराऊंगा, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि रिपीटिंग नंबर को भी रेशनल नंबर में बदला जा सकता है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा हमारा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है बात। फिर इस नंबर को देखो, इसे देखने पर आपको ये लग रहा हो कि भाई रिपीट तो ये भी हो रहा है, 0 1 फिर इसके बीच में भी 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो कि डेसिमल के बाद पहले एक 0 था फिर 1 आया, उसके बाद 2 0 हो गया फिर 1 आया, फिर उसके बाद 3 0 हो गया फिर 1 आया, अर्थात हर बार डिजिट तो एक भी 1 1 1 हर बार आ रहा है, लेकिन जितनी बार 1 आया है हर बार उसके बीच में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो क्या हो रहा है, वो आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अर्थात ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार एक नंबर एक 0 बढ़ रहा है, तो ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है बात। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। एक इसमें और है आपके पास, इसमें जो है एक क्वेश्चन और, मतलब इसका एक पार्ट और है, जैसे कि है
23 पॉइंट, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या दे रखी है हमें, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं लिख देता हूँ मैं। इसका जो छठा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पार्ट है वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो उसने लिखा है 2 3 पॉइंट, डेसिमल लगा दिया। उसके बाद कितने डिजिट है, 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0। इतनी बड़ी डिजिट है और वो कह रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर है। तो आप खुद बता सकते हो कि हाँ भाई ये रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि सब पहली बात तो यहाँ पे ये रिपीटिंग नहीं है। अगर रिपीटिंग होता तो यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ आता, तो ये रिपीटिंग है नहीं। और जो रिपीटिंग नंबर नहीं होता हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, उसके नीचे जो है 1 लगा के जितने ये डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22, नीचे 1 लगा के 22 0 लगा देते हैं, हमारा जो है ये अपने आप ही रेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर बन। तो इस तरीके से जो है आप ये बता सकते हो कि कौन सा जो है रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, आप इजीली बता सकते हो। तो इसको समझना बेहद जरूरी है। 1 नंबर में क्वेश्चन वो पूछ लेगा आपसे, क्योंकि आपको मालूम है एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो बहुत ही जो है डिफरेंट बना रखा है पिछले साल से। 20 क्वेश्चन जो 1 नंबर के आते हैं, फिर 2 3 नंबर के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इजीली। क्लियर है बात। चलो।